गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जो भारत का भूगोल से ही संबंधित है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के चारों उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब चारों दिशाओं में सबसे आखिरी पॉइंट, जो आखिरी बिंदु है, वो देखेंगे। तो उत्तर में हम पहले देखते हैं। उत्तर में इंदिरा काल है। क्या है? इंदिरा काल, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है। फिर साउथ में आ जाते हैं आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका एक और नाम है पिग्मेलियन या पारसम, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पश्चिम में गौर माता है, जो गुजरात में स्थित है। पश्चिम में गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है गौर माता। और पूरब में किबुत, पूरब में किबुत, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, गौर माता और किबुत, ये चारों आपके भारत के आखिरी बिंदु हैं। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। आइए अब देखते हैं भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हैं। जो भारत के उत्तर में स्थलीय सीमा से लगे हुए आपके टोटल कितने देश हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पाकिस्तान, जो कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, जो भारत के 4 स्टेट को टच करता है। भारत के 4 स्टेट को, पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये पाकिस्तान जो है 4 स्टेट सीमा बनाता है। 4, गुजरात, राजस्थान, पंजाब लेके। फिर अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान एक स्टेट को छूता है भारत के, जो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, ये दूसरा हो गया। फिर इधर चीन आ जाइए। चीन जो है भारत के 5 स्टेट को टच करता है। कितने स्टेट को? 5 स्टेट को टच करता है, जिसमें आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है। ठीक है। फिर नेपाल आपके 5 स्टेट को टच करता है, जो उत्तर के ही 5 स्टेट हैं। फिर भूटान आ जाता है। भूटान भी 4 स्टेट को टच करता है। भारत के 4 स्टेट को ही टच करता है, जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं। फिर म्यांमार आ जाता है। म्यांमार 4 स्टेट को टच करता है, जो भारत के पूर्वी, जैसे नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। टोटल मिला के 4 म्यांमार टच करता है। फिर बांग्लादेश जो है 5 स्टेट को टच करता है। भारत के कितने? 5 स्टेट को। ठीक, जो कि बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ETC, जो स्टेट को टच करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा से भारत को टच करते हैं या सीमा बनाते हैं। अब पाकिस्तान से और भारत और पाकिस्तान की जो रेखा खींची गई है, उसे रेड क्लिफ के नाम से नाम दिया गया। रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जो 15/8/1947 को निर्धारित किया गया था। और चीन और भारत की जो रेखा है, वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है, जिसे 27/4/1914 को निर्धारित किया गया था। ये अरुणाचल प्रदेश में निर्धारित किया गया है कि स्टेट को 27/4/1914 को, और रेड क्लिफ 15/8/1947 को निर्धारित किया गया है। तो इसी दौर में आ जाते हैं हम लोग नीचे। शीर्ष 4 क्षेत्रफल वाले जिले, मतलब ऐसे स्टेट जिनका क्षेत्रफल बड़ा है भारत में, जिनका क्षेत्रफल बड़ा है, ऐसे 4 स्टेट को हम देखेंगे। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो हमारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है।
पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। अब इसी क्रम में देखते हैं शीर्ष 4 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले। पहला मतलब भौगोलिक सबसे बड़े जिले, बड़े से छोटे जिले क्षेत्रफल में, शीर्ष 4 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले, इनको हम देखेंगे। पहला आ जाएगा कच्छ, दूसरा आ जाएगा लेह, तीसरा आ जाएगा जैसलमेर, चौथा आ जाएगा बाड़मेर या बाड़मेर। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर। एक सर क्रीक है जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत और पाकिस्तान के रेखा है, जिसपे एक विवाद चल रहा है, जिसे सर क्रीक कहा जाता है, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ के दलदल, कच्छ क्या एक दलदल है, वहीं से गुजरा हुआ है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो है सर क्रीक भारत और पाकिस्तान का विवादित अक्षांश है, जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। आइए देखते हैं कि भारत का महासागरों में कहां तक अधिकार है। ठीक है, वैसे हर देश का अपनी सीमा के अंतर्गत अधिकार होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग है, कोई कितना मानता है कोई कितना, लेकिन भारत के बारे में आइए देखते हैं कि भारत में कितना है। तो पहले देखते हैं भारत का जो है, भारत की प्रादेशिक सीमा जो है 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील है। तो पहले आ जाते हैं समुद्री मील के बारे में जान लेते हैं। पहला देखिए, एक समुद्री मील जो है 1.8 मील होती है। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होती है। तो भारत की जो प्रादेशिक सीमा है वो 12 समुद्री मील है। ठीक है, प्रादेशिक सीमा को क्षेत्रीय सागर या क्षेत्रीय सीमा भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये स्थलीय सीमा से आप देखेंगे यहां से लेकर के 12 समुद्री मील तक भारत का जो है प्रादेशिक सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रादेशिक सीमा। इसे जो है क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय सागर। ठीक है, इसमें भारत का संपूर्ण अधिकार है, ए से लेकर जेड तक कोई भी वर्ग भारत कर सकता है, 12 समुद्री मील तक। फिर दूसरा आ जाता है 24 समुद्री मील। ठीक है, भारत का जो है संलग्न क्षेत्र होता है। क्या होता है? संलग्न क्षेत्र होता है जो 24 समुद्री मील है। ये 24 समुद्री मील, इसमें जो है भारत को साफ सफाई और टैक्स का अधिकार प्राप्त है। किसमें? 24 समुद्री मील में, जो भारत का संलग्न क्षेत्र कहलाता है। क्या क्षेत्र कहलाता है? संलग्न क्षेत्र। अब तीसरा आ जाता है देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम EEZ भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? EEZ। तो इसका है 200 समुद्री मील। देश का अनन्य यानी भारत देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील है। इसमें भारत को नए द्वीपों का और अनुसंधान या रिसर्च या शोध करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब 200 समुद्री मील के बाद उच्च सागर आ जाता है। क्या आ जाता है? उच्च सागर। उच्च सागर जो है आपका सारे देशों का समान अधिकार होता है। इसमें किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता, समान अधिकार होता है। किसी भी देश को, जैसे हम ले लेते हैं चीन कोई सबमरीन अगर भारत में नहीं आनी चाहती तो वो उच्च सागर से ही होकर के जाएगी, या पाकिस्तान की कोई सबमरीन तो उच्च सागर से ही होकर के जाएगी, वो भारतीय सीमा में नहीं आएगी अगर उनको भारत में काम नहीं है, तो उच्च सागर से ही जाएगी। उच्च सागर में किसी का अधिकार नहीं, सबका समान अधिकार होता है, तो उसे उच्च सागर कहा जाता है। अब स्थल भाग, जो स्थलीय भाग होता है, उसके आधार पर रेखा के मध्य सागर को आंतरिक जल कहा जाता है। यानी ये जो 12 समुद्री मील है, इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक जल। क्या कहा जाता है? आंतरिक जल, यानी इंटरनल वाटर। क्या कहा जाता है? इंटरनल वाटर कहा जाता है, जो 12 समुद्री मील के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, और गंगा मैदान
जो भारत का है, गंगा मैदान को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, जो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उत्तर भारत में गंगा मैदान को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। तो ये भारत का जो है एक समुद्री मील है, जो बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये इतने किलोमीटर जो है 12-24-200 यानी 12 समुद्री मील जो है भारत को पूर्ण अधिकार है, मतलब पूर्ण अधिकार है कि उसमें कुछ भी कर सकता है। 24 समुद्री मील के अंतर्गत जो है संलग्न क्षेत्र होता है, इसमें साफ सफाई और टैक्स वसूली भारत कर सकता है। ये 200 समुद्री मील ये क्या है, इसमें आपका EEZ कहा जाता है, इसमें भारत को नए द्वीपों की खोज और रिसर्च करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद उच्च सागर आ जाता है। इसी क्रम में हर देश का अपना एक जल सीमा यानी जलीय सीमा निर्धारित की गई, जो अलग अलग है। ये भारत का है। ठीक है, तो आज आपके लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।